हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट अस यूपीएससी। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। जनरली एक एस्पिरेंट शुरुआती दौर में 4 से 5 घंटे अपना दिन का समय केवल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए निकाल देता है, जो कि बहुत गलत है। हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सो इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में और क्या नहीं। एक न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा उसका सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इस केस में हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू इस केस में, और राइट साइड आप देख पा रहे हैं हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का। The highlighted section of the news that you see that after High Court order, Gehlot stages dharna for assembly session. Now here we are not interested in the political drama of the scenario. Just focus on the word governor. गवर्नर क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या उसकी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे फोरफादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है गवर्नर का रोल, वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। हम आपको दिखाएंगे कि ये आपके मेंस में कहाँ है। हम GS2 में चलेंगे और GS2 में देखेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये न्यूज़ हमारे GS2 के सेक्शन में आएगी, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हम आगे चलते हैं न्यूज़पेपर में, हमें दिखाई देता है एक हाईलाइटेड सेक्शन 6 days ऑन स्लम ड्वेलर्स लिविंग इन पिटिएबल कंडीशंस। सो ये हमारा आता है सोशल सेक्टर में, सोशल सेक्शन में पॉवर्टी, हमारे सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म में, जो कि हमारा GS1 का पार्ट है, इसलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। अब नीचे चलते चलते आपकी एक नज़र जाएगी NGT। अभी NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो हम ये क्यों पढ़ेंगे इस न्यूज़पेपर में? क्योंकि हम जैसे जैसे GS3 में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी एग्ज़ाम का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट में, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो NGT क्या है? NGT एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन हम मूव करेंगे पेज नंबर 3। यूजुअली पेज नंबर 3 ऑफ द हिंदू इज़ द सिटी, विच इज़, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपकी दिल्ली सिटी का आपका न्यूज़ आएगा, अगर आप बेंगलोर में हैं तो बेंगलोर सिटी का। इस पेज में आपको सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की थिंग्स को, इंडिया की जो सीन चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम वहाँ पे इसको फोकस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ न्यूज़ देख पाते हैं, IIT बिगिंस रिसर्च टू डेवलप होम बेस्ड टेस्टिंग किट। तो इसमें हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़, और ये GS3 का ही पार्ट बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये GS3 के अंडर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड है दैट व्हाट इज ELISA टेस्ट। ELISA is a short for serological enzyme-linked immunoobservant assay that determines whether a person possesses antibodies for COVID-19 in the blood। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं न्यूज़पेपर में, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ COVID-19 के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी हमारा इम्पॉर्टेंट है साइंस के मुद्दे से, GS3 के पेपर के मुद्दे से। अब आगे चलते हैं न्यूज़पेपर में हम। अब हमारा आ जाता है एडिटोरियल सेक्शन। ये बहुत ही जिस्ट माना जाता है किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि इसमें महान जो लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपने तर्क वितर्क देते हैं किसी भी जो ऑनगोइंग हैपनिंग्स हैं। तो यहाँ पे आज हमें सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन तीनों को सेपरेटली पावर्स दिया है, पर ये सेम टाइम पे एक दूसरे पे चेक बनाए रहते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में टांग अड़ाए या फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में टांग अड़ाए, एंड वाइस वर्सा। देन हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA कौन कंस्टिट्यूट करता है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है
इसके चेयरमैन और मेंबर्स कौन है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, इनका टर्म कितने दिन का होता है, कितने साल का होता है, और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसका चेयरपर्सन या मेंबर बनने के लिए। ये सब हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, एक चीज़ आती है हमारे आगे, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? अब हाई कोर्ट बोलता है या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि समबडी हैज़ कंटेम्प्ट डिसीजन और कंटेम्प्ट टू कोर्ट हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? तो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल वर्ड हमारे इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ये देख पा रहे हैं कि एमिनेंट डांसर्स एंड आर्टिस्ट अमाला शंकर टेक लास्ट बाउ। तो ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दिस एंड दिस पर्सन डाइड, टू विच कैटेगरी, टू विच आर्ट डज शी और ही बिलोंग टू। तो यहाँ पे शी बिलोंग टू द डांसिंग वर्ल्ड। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। देन वी कम अक्रॉस अ वर्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके बीच है, चाइना और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, जो कि हम GS2 में देख पाएंगे। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इंडिया चाइना का इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन किक्स ऑफ। हमारा जो वैक्सीन है बहुत काफ़ी न्यूज़ में है, तो हम ये क्वेश्चन या ये न्यूज़ स्किप नहीं कर सकते कि वैक्सीन की डेवलपमेंट कैसे होती है, कितने फेज़ लगते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। देन हम चलते हैं कि बिहार फ्लड सिचुएशन टर्न्स ग्रीन। अब अपने आप में एक फ्लड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, क्योंकि इंडिया का मॉनसून, फ्लड, ड्रेनेज सिस्टम, जी ज्योग्राफी आपके GS1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसके साथ साथ GS4 में आपको ये काम आएगा जब आप ऑफिसर बनेंगे, जब एग्ज़ाम लिखेंगे, तो गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है आज के पेपर में। तो GS4 में, एथिक्स में और GS2 के पेपर में भी गवर्नेंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से आपको गवर्नेंस के रूप में फ्लड्स के दौरान आप कैसे एक्ट करोगे, तो GS4 में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो इंडिया इनवाइट्स इजरायली डिफेंस कंपनीज टू स्ट्रेंथन टाइज। तो इंडिया इजराइल का इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, उनके क्या टाई अप्स हैं, क्या उन्होंने MOU साइन करे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चल रहा है कि रिसेंटली USA ने चाइना का जो कॉन्सुलेट है वो बंद करने के लिए बोल दिया है। तो अब इसके रिटर्न में एक बोल रहे हैं, कोल्ड वॉर एरा ऑफ USA एंड चाइना इज़ बिगिनिंग, दैट चाइना ने भी USA को बोल दिया है कि वो अपना एक कॉन्सुलेट चाइना में जो है वो बंद कर दे। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सुलेट एंड एम्बेसी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ से ये बात पिक करनी है। अब इंटरनेशनल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हगिया सोफिया बहुत न्यूज़ में है, म्यूज़ियम है जो कि अब मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब टेस्टिंग ऑफ वेपन इन स्पेस, US अक्यूजेज रशिया। तो एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाईलाइटेड न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ऐसी की जो ट्रीटीज़ हैं बिटवीन वेरियस कंट्रीज़, उनके प्रोविजंस क्या हैं, वो कब साइन करी गई, कितने मेंबर हैं, कौन है उसमें, कौन छोड़ गया, कौन नया जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे UPSC एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। देन हम चलते हैं कि इंडिया श्रीलंका के क्या रिसेंट टाइज़ हैं, क्या उनके रिलेशंस हैं, कैसी उनकी आपस में सरकारें जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्या जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट है या इंडिया के फेवर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव बन जाता है GS2 पेपर का। आगे हम चलते हैं द इकोनॉमिक के सेक्शन में। इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रीलिम सेक्शन, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटी से ही कम से कम 30+ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे फिल्म सेक्शन में। और इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे GS2 में हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है करेंसी स्वैप फैसिलिटी। इकोनॉमी में सेक्शन में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ करेंसी स्वैप फैसिलिटी। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी या रीसेंट जो भी इकोनॉमी के टर्म्स हैं और इंडिया के जो मैटर करते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम न्यूज़पेपर को किस ढंग से पढ़ें, हमने क्या पढ़ा सिलेबस के पर्सपेक्टिव से और क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो here we come to the end of the video. I hope you liked the video. Please comment your feedback in the comment section, subscribe the channel, like the video and share it with your friends. As it was my first video, there may be some ups and downs, so please ignore them and motivate me to keep uploading further videos. Thank you.